तो आइए आपको बताता हूँ कि आईपीआरएस में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आईपीआरएस के तरफ से जो हमें हार्ड कॉपी भेजा जाता है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स भेजा जाता है उसे कैसे साइन करें, किस किस जगह पे साइन करें, उसके बाद फिर कैसे हम उसे वापस से मुंबई आईपीआरएस के ऑफिस पर भेजें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि स्किप करके देखा और अपना काम कर लिया, नहीं, ऐसा मत करिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है किसी जगह पे आप जहाँ पे भी साइन किया जाता है वो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो और भी अगर आपको म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको करना है अपने संगीत को जियो साउंड बैंक म्यूजिक 150 अदर प्लेटफॉर्म पे भी चढ़ाना है, तो आप हमसे बेशक कांटेक्ट करके डैशबोर्ड ले सकते हैं और अपना म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे कि आईपीआरएस में अपना खुद का फॉर्म जो आता है, चाहे वो लिरिसिस्ट का हो चाहे कंपोज़र का हो, उसको कैसे साइनिंग करें, किस किस जगह पे साइन करें, उसके बाद कैसे वापस से उसको कुरियर के थ्रू मुंबई आईपीआरएस के ऑफिस भेजें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का आपको आईपीआरएस की तरफ से एक हार्ड कॉपी मिला होगा, यानी कि पार्सल। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये है, और ये जिनका है उनका नाम है आशीष बाबू, और ये एक जो है कि कंपोज़र के तहत, मतलब कंपोज़र के तौर पर या आईपीआरएस में रजिस्टर्ड हुए हैं। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि जहाँ पे भी टेप लगा है, टेप को अच्छे से उचाड़ लेना है, क्योंकि वापस से हमको इसको फिर इसी पार्सल में भर के कुरियर भी करना है। ठीक है, तो अच्छे से आप टेप को उचाड़िएगा और इसमें से फॉर्म को निकालिएगा। तो आप देख सकते हैं ये अंदर जो है इसका पूरा डॉक्यूमेंट्स, और आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपने जो जो भी चीज़ें रजिस्ट्रेशन करते समय सबमिट किया होगा उन सभी का आपको हार्ड कॉपी आईपीआरएस की तरफ से मिला है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि ये जहाँ जहाँ पे भी यानी कि गलत का निशान है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं गुणा का निशान यानी गलत का निशान, उन जगहों पर जिनका आईपीआरएस रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका नाम रहेगा। यानी कि जैसे इनका नाम है आशीष बाबू, तो इनका नाम जहाँ जहाँ पे भी गुणा का निशान है यानी गलत का निशान है, वहाँ पर चाहे आप इंग्लिश में साइन करते हो या फिर हिंदी में साइन करते हो, हर एक जगह पर जहाँ जहाँ पे भी गुणा का निशान है वहाँ पर आपको आशीष बाबू लिखना है। ठीक है, उसके बाद एक पेपर आपको मिला होगा विटनेस का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक विटनेस का फॉर्म है, उसके बाद सारा फिर जिनका आईपीआरएस है, मतलब जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका है। तो जहाँ पे विटनेस का नाम रहेगा वहाँ पे सही का निशान होगा, तो वहाँ पे एक विटनेस का भी नाम डालना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं क्रॉस बना हुआ है, गलत का निशान। यहाँ पे जिनका आईपीआरएस बना है, जिनके नाम से, उनका रहेगा। और हर एक पेज को आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे ना एकदम छोटा सा बना रहता है, तो वहाँ पे भी आपको साइन करना होगा जहाँ पे भी गलत का निशान है। तो हम लोग अभी फटाफट साइन करवा लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पहला गलत का निशान जहाँ है वहाँ पे साइन कर रहे हैं आशीष बाबू। उसके बाद फिर दूसरा वाला, किसी भी पेपर को छोड़ना नहीं है, अच्छे से देख लेना है कि जहाँ पे भी गलत का निशान होगा वहाँ पे ऊपर या नीचे कहीं भी आप उस पेज पे साइन कर सकते हैं।
ठीक है। तो बारी बारी से हर एक पेज को हम देख रहे हैं और फिर साइन कर रहे हैं। इसी तरह हर एक पेज को देखना है। ऐसा नहीं कि कोई पेज अगर आप छोड़ देंगे तो फिर वो वापस से IPRS वाले आपको जो कि आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आपने एक पेज पे साइन छोड़ दिया है, फिर हो सकता है कि वो वापस से भेजें और कुरियर आने में बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है। आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको पता ही होगा कि कितना समय बाद आपको मिला होगा ये जो कि फॉर्म डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो आपने जो जो भी चीज़ें दिए होंगे जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और फिर कुछ गाने भी आपने सबमिट किए होंगे वहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ, तो उन चीज़ों का भी हार्ड कापी मिला होगा, यानी कि 2 कॉपी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो भी आपको मिला होगा। तो हर एक पेज पे आपको अपना साइन करना है जहाँ जहाँ से भी गलत का निशान है। ठीक है, अच्छे से देखना है और हर एक पेज को बिल्कुल सही से, कोई भी पेज छूटना नहीं चाहिए। ये इनका बैंक डिटेल्स है, यानी कि बैंक के पासबुक का जो है कि कॉपी है, हार्ड कॉपी। और फिर ये आ गया इनका आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड, आधार कार्ड पे भी लिख रहे हैं आशीष बाबू नाम। चाहे आप हिंदी में लिखते हो या फिर आप इंग्लिश में लिखते हो, जिस भी तरह से आप अपना सिग्नेचर करते हैं वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। और एक फ़ोटो भी लगा होगा आपको, आपका मतलब एक फ़ोटो भी लगा होगा वहाँ पे दिए होंगे आप, तो एक फ़ोटो भी मिलेगा, उसको भी कर देना है। उसके बाद लास्ट में भी एक बचा है, इसको भी कर लेते हैं, आशीष बाबू। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब बचा विटनेस का। ठीक है, एक विटनेस का फॉर्म होगा जहाँ पे लिखा होगा विटनेस, उसको भी देख लीजिएगा। अभी मैं एक बार अच्छे से चेक कर लेता हूँ कि कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये पेपर कंप्लीट हो गया। अब बचा है विटनेस का। तो यहाँ पे विटनेस का पैन कार्ड नंबर, एड्रेस, देन फिर डेट डालना है। जहाँ पे गलत का निशान है वहाँ पे जिसका IPRS है उसका, और जहाँ सही का निशान है वहाँ पे विटनेस का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना नेम ऑफ विटनेस, तो यहाँ पे जो भी आपके भाई हो, बहन हो या फिर कोई भी हो, दोस्त यार, किसी का भी आप साइन करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनका नाम लिखवा लीजिए नेम ऑफ विटनेस में। हमारे केस में हमारे विटनेस हैं राजकुमार, तो उनका मैं यहाँ पे डलवा रहा हूँ, राज कुमार। ठीक है, ये इनका नाम है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, अगर आप नाम भी अपना सिग्नेचर की तरह करते होंगे तो वहाँ पे नाम भी आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं उनसे डलवाता हूँ पेन नंबर, यानी कि पैन कार्ड का नंबर और फिर एड्रेस। ठीक है, तो इनके केस में इनका पैन कार्ड नंबर अभी निकाल रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये है इनका पैन कार्ड नंबर। तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर है आपको अच्छे से भरना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है हर एक पेज को, और जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ ठीक वैसे ही करना है, क्योंकि हमने अभी तक लगभग 100-150 IPRS रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। अगर आपको भी अपना IPRS रजिस्ट्रेशन करवाना हो एज अ लिरिसिस्ट या फिर एज अ कंपोज़र, तो आप हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। आपका IPRS रजिस्ट्रेशन हम लोग करवा के दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ये एड्रेस लिख रहे हैं हिंदी में। ठीक है, तो एड्रेस भी लिख देना है आपको। ये हमारे केस में थोड़ा सा गलत हो गया ये कि एड्रेस थोड़ा सा नीचे कर दिए हैं वो। ठीक है, तो आपको एड्रेस के सेम बगल में ही एड्रेस अपना लिखना है। ठीक, और डेट के बगल में डेट, राइट साइड में।
ठीक है ना। बट कोई इशू नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा, बट आपको मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि हमसे गलती हो गई है, आप ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ, जिस दिन भी आप ये पेपर साइन कर रहे हो उस दिन का डेट आप वहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो हमारे केस में 11/12/25 है, ठीक है। तो ये सारे पेपर एक बार फिर से मैं चेक करूँगा कि कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं है। उसके बाद मैं वापस से उसको उसी पैकेज में भर के कोरियर कर दूँगा, ठीक है। तो एक बार आप अपना पूरा फॉर्म चेक कर लेना, जहाँ पे भी गलत का निशान है वहाँ पे जिसका IPRS रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका, और जहाँ पे सही का निशान है वहाँ पे विटनेस का नाम, ठीक है। उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद किसी कंप्यूटर से आप अपना इस तरह का एक फॉर्म बना लेना, ठीक है। जैसे फॉर्म और 2, फॉर्म मीन्स कि आपके यहाँ का एड्रेस रहेगा, और 2 का मतलब वहाँ का एड्रेस रहेगा जहाँ पे मेरे को कोरियर करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। उसके बाद इसको अच्छे से बनाकर इसका आप एक प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। सादे पेपर पे ब्लैक एंड वाइट में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में सारी सुविधाएं हमारे यहाँ खुद ही घर पर है, तो हम इसको अपने खुद से प्रिंट आउट कर ले रहे हैं। और फॉर्मेट के लिए मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरा दे दिया है, आप वहाँ से फॉर्मेट को ले लेना और इस तरह से आप प्रिंट आउट कर लेना। तो आप देख लो कि यहाँ पे इस तरह से प्रिंट आउट है। उसके बाद हम इसको अच्छे से उस पेपर के हिसाब से इसको काटेंगे। काटने के बाद इस पे गोंद से इसके आगे वाले हिस्से पे चिपका देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ से मेरे को आया है वहाँ पे भी एक स्टिकर लगा हुआ है उसका, जिस भी कोरियर के थ्रू आया है। तो ऐसा आप जो कि पेपर को जो आपने प्रिंट आउट किया है उसको फाड़ना, ताकि वो कवर हो जाए, वो दिखे ना, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कुछ एंगल में इसको काट छाट कर रहा हूँ अपने पेपर को। देन फिर इस पर गोंद लगाकर इसको अच्छे से चिपका कर वापस से उन सभी फाइल को इसी पैकेजिंग में भर के मैं इसको कोरियर करूँगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि मैं कैसे मोड़ रहा हूँ। और फिर ये जो स्टिकर लगा हुआ है पुराना वाला कोरियर का, उसको आपको पूरी तरह से ढक देना है, वो दिखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऐसा मैं उसको नाप लिया हूँ अपने हिसाब से, ताकि वो दिखे ना। और फिर उसको मैं चिपकाऊंगा अच्छे से। तो ये देख सकते हैं कि मैंने पूरा अच्छे से उसको फाड़ लिया है। एक कोना और बचा है, इसको फाड़ रहा हूँ और इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसको कट कर लेना है, यानी कि फाड़ लेना है। उसके बाद देख सकते हैं वो पूरा पुराना वाला जो था वो छिप गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, गोंद से जो हम लोगों ने प्रिंट आउट निकाला है उसके ऊपर विधवक पूरी तरह से लगा देना है गोंद को, ठीक है। जैसे देख सकते हैं मैं लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जैसे मन करें आप लगा सकते हैं, बट ऐसा लगाइएगा कि अच्छे से वो चिपक जाए। ऐसा ना हो कि जगह जगह पे लगा दिया और फिर वो छूट जाए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से चारों कोने में और फिर बीच में भी उसको अच्छे से लगाकर उसको रगड़ देना है, ताकि वो अच्छे से मिल जाए, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे चिपकाना है वहाँ पे भी ये हल्का सा लगा देंगे, ताकि दोनों तरफ से मजबूत हो जाए और ये जो कि कहीं पे भी छूटे ना या निकले ना, ठीक है। तो बिल्कुल उसी जगह पे मैं चिपकाऊंगा जहाँ पे पुराना वाला स्टिकर लगा था उसका कोरियर का, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से बिल्कुल चिपका लूँगा। चिपकाने के बाद थोड़ा सा सूखने दूँगा, ताकि सूखने के बाद अच्छे से वो मजबूत हो जाए, उसमें चिपक जाए, ठीक है। ये हो रहा है, अभी सूख रहा है थोड़ा सा। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चिपक गया है, ठीक ना।
इसी तरह से आपको चिपकाना है प्रिंट आउट निकाल कर पुराने वाले स्टिकर के ऊपर, ताकि वो दिखे ना पुराना वाला। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब हर एक फॉर्म को उसमें भर दूँगा। ठीक है, तो फिर अब मैं इसको भर दे रहा हूँ। ठीक है, आप भी इसी तरह से हर एक फॉर्म को देखिएगा, कहीं कुछ फॉर्म छूटा ना हो, और जैसे आया था उसे भर देना है। उसके बाद जो हम लोगों ने उचाड़ा था टेप को, इसे भी यहाँ पे अच्छे से गोंद लगाकर चिपकाना है। ठीक है, ताकि ये खुले ना। और अभी मैं गोंद लगाकर इसके ऊपर से फिर टेप भी लगाऊंगा, ताकि एकदम पार्सल मजबूत हो जाए, ताकि वो कहीं से भी अगर कुछ हो तो ये छूटे ना। कुल मिला के इसमें क्या है कि कभी कभी कदार क्या होता है ना कि ये छूट जाता है ये गोंद, बट हमको अच्छे से लगाकर इसकी पैकेजिंग को मजबूत कर देना है, ताकि कहीं से भी कोई छूटने की आशंका ना रहे। ठीक है, तो अब ये पार्सल बिल्कुल रेडी है IPRS को भेजने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है अपने नज़दीकी किसी कोरियर कंपनी के पास, या तो आप पोस्ट ऑफिस पे भी जा सकते हैं। अगर नज़दीकी किसी कोरियर के पास जाएंगे तो वो तो आपको ईज़िली तरीके से कर देगा, लेकिन अगर आपको पोस्ट ऑफिस जाना है तो पोस्ट ऑफिस पे क्या करना है, आपको जाने के बाद वहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाले से बोलना है कि भाई मेरे को स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, स्पीड पोस्ट में क्या आता है, थोड़ा सा जल्दी चला जाता है। तो इसी तरह से आपको अपने पार्सल को भेजना है।